एक से बढ़कर एक मुश्किल मगर खूबसूरत रास्ते, हर पहर बदलते मौसम के साथ अपना रंग बदलते सुनहरे पहाड़, चंद लम्हों की बारिश के बाद अपने रंग बिखेरती ये केसरी शाम, और रात के अंधेरे के दरमियान दिल को बेचैन कर देने वाली बारिश की झमाझम बौछार। कभी खिलखिलाती धूप के जरिए इतराते हुए सूरज की अदाएं, तो कभी ठंडी हवाओं और गिरती बर्फ के साथ मिलकर अपना रोब दिखाती बादलों की घटाएं। और इन सभी संगीन मनाजिर के बीचों बीच एक के बाद एक ऑफ रोड्स और हाई एल्टीट्यूड पासेस को मात देती हुई बेखौफ बेधड़क अपनी मंजिल की ओर रफ्तार से बढ़ती हुई हमारी HRTC बस 32 घंटे और 980 किलोमीटर लंबा दिल्ली से लद्दाख का ये सफर वाकई वो सफर है जिसको मुकम्मल करने के लिए आपके हौसलों और इरादों के साथ साथ आपकी कमर और जोड़ों का मजबूत होना भी एक बुनियादी शर्त है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सबसे करिश्माई जगहों में से एक ऐसी अलग दुनिया के आगोश में जिसका नाम है लेह लद्दाख। अपनी इस ड्रीम जर्नी का आगाज मैं हमेशा की तरह न्यू दिल्ली से कर रहा हूँ, जिसके लिए अभी सुबह 11 बजे मेरे कदम कश्मीरी गेट की जानिब बढ़ चुके हैं, जहाँ 12:15 बजे दिल्ली से लद्दाख की ओर रवाना होने वाली एक बेहद खास HRTC बस मेरी राह देख रही है। दिल्ली की इस उमस भरी गर्मी से जूझते हुए मैं अब कश्मीरी गेट ISBT पहुंच चुका हूं, क्योंकि यहाँ रात के मुकाबले दिन के वक्त बसेस का आवागमन थोड़ा कम ही रहता है, इसीलिए फिलहाल यहाँ भीड़ भी थोड़ी कम ही है। वैसे मैंने तो अपना टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन रिजर्व कर लिया है, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट आकर काउंटर से या फिर बस में बैठने के बाद भी कंडक्टर से अपना टिकट सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस बस में सवार होंगे वो दिल्ली से डायरेक्ट लेह जाने वाली एकमात्र बस है, तो इस रूट की ज्यादातर टिकट्स एडवांस में ही बुक हो जाती हैं। इसीलिए बेहतर तो यही रहेगा कि ऑन द स्पॉट टिकट्स लेने के बजाय आप अपना टिकट जर्नी से कम अज कम एक दिन पहले ही बुक कर लें। इस वक्त दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं और दिल्ली से मनाली जाने वाली इस बस के रवाना होने के ठीक बाद हमारी बस भी एक रोशन सितारे की तरह एंट्री लेते हुए काउंटर नंबर 19 पर आकर जलवा अफरोज हो गई। यह बस टाटा मोटर्स का ऑर्डिनरी BS6 मॉडल है, जो टोटल 47 सीट्स के साथ 3x2 के सीट कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। क्योंकि यह एक ऑर्डिनरी बस है, इसीलिए इसमें आपको AC, रिक्लाइनिंग सीट्स और सफिशिएंट लेग स्पेस जैसी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। फैसिलिटीज और कंफर्ट की यह कमी इस एडवेंचरस जर्नी को मजीद रफ और शदीद बना देती है। इसीलिए आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना तो मैंडेटरी है ही, साथ ही फिजिकल फिटनेस का पायादार होना भी एक लाजमी शर्त है। लेकिन एक ऑर्डिनरी मॉडल होने के बावजूद भी यहाँ चार्जिंग सॉकेट का मौजूद होना किसी लग्जरी से कम नहीं। फिलहाल बस में लेह जाने वाले 15 पैसेंजर्स हैं और ज्यादातर सवारियाँ चंडीगढ़ और मनाली की हैं। लेह जाने वाले मजीद पैसेंजर्स बस को मनाली और केलोंग में बोर्ड करेंगे। आइए अब हम इस जर्नी की कुछ अहम बातें जान लेते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बस हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की आन बान और शान है। यह दिल्ली से सीधे लेह जाने वाली एक वाहिद बस है जो डेली फ्रीक्वेंसी के तहत जून से लेकर सितंबर के बीच चलाई जाती है। यह रूट HRTC की तरफ से ऑपरेट किया जाने वाला दूरी और ड्यूरेशन दोनों ही मामलों में सबसे लंबा रूट है। यह बस राजधानी दिल्ली से दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर अंबाला, चंडीगढ़, किरतपुर, मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, मनाली, सिसु, केलोंग, जिस्पा, दारचा, बारालाचाला, सरचू,
पांग, तंगलंगला और उपशी होते हुए अगले दिन रात को 8:30 बजे लेह पहुंचेगी। टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगा 981 किलोमीटर, जिसको हम करीब 32 घंटे में पूरा करेंगे और इसके लिए मैंने 1800 रुपीज पे किए। ये सफर कितना लंबा होने वाला है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए 2 बसेस, 3 ड्राइवर्स और 2 कंडक्टर्स की वर्क फोर्स लग जाती है। पहले ड्राइवर साहब बस को दिल्ली से सुंदरनगर, दूसरे ड्राइवर सुंदरनगर से केलोंग और तीसरे ड्राइवर साहब बस को केलोंग से लेह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। जो 47 सीटर बस दिल्ली से रवाना हुई है वो केलोंग पर टर्मिनेट हो जाएगी और वहां से एक दूसरी 37 सीटर बस लेह तक की दूरी तय करेगी। खास बात यह है कि इस मुकम्मल जर्नी के दौरान हम 4 हाई एल्टीट्यूड पासेस क्रॉस करेंगे, जिसमें नाकीला 15,547 फीट, 12 लाचाला 16,000 फीट, लाचुंगला 16,600 फीट और तंगलंगला पास 17,480 फीट के एलिवेशन पर लोकेटेड है। आखिरकार ठीक 12:15 बजे हमारी बस का पहिया घूमा और इसी के साथ शुरू हुआ वो जादुई सफर जिसका महज आगाज ही एक खूबसूरत ख्वाब की ताबीर है। इस तपती और उमस भरी गर्मी के अंदर ऑर्डिनरी बस में ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन बस की रफ्तार बढ़ने के साथ चेहरे पर पड़ रहे हवा के झोंकों ने गर्मी के इस सितम को थोड़ा कम करने का काम बखूबी कर दिया है। थोड़ी ही देर में हमने अपना पहला टोल क्रॉस किया और तिरंगे को सलाम करते हुए तेज रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। अब हम करनाल में एंटर कर चुके हैं, जहां हमारा खैर मकदम हुआ बारिश की इन मीठी बौछारों के साथ। धीमी धीमी बारिश और ठंडी ठंडी हवा की इस खूबसूरत शायरी ने गर्मी को फिलहाल एक तरफा शिकस्त दे दी है। दिल्ली से केलोंग के बीच हमारी बस ने 20 मिनट के 2 हॉल्ट लिए और एक एडिशनल ब्रेक चंडीगढ़ में हुआ। करनाल और सुंदरनगर में आपको काम चलाने लायक मील्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां इंडिविजुअल मील का एवरेज प्राइस है 150 to 180 रुपीज, जो कि सराउंडिंग्स और क्वालिटी के एतबार से मुझे थोड़ा अनरीजनेबल लगा। मौजूदा सफर के दौरान आपको दालचा क्रॉस करने के बाद हाई एल्टीट्यूड पासेस से गुजरते हुए एक्यूट माउंटेन सिकनेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते चक्कर आना, सरदर्द होना, वॉमिटिंग और सांस फूलना कॉमन सिम्टम्स हैं, जिसका होना या ना होना एक सब्जेक्टिव फैक्टर है, लेकिन इसके लिए आपका मेंटली प्रिपेयर्ड होना और बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है।
और अब चंडीगढ़ से गुजरने के 20 मिनट बाद हमारा तारुफ हुआ है इस हसीन शाम के साथ, जिसके केसरी और हल्के नीले रंगों के बीच चल रही इस दिलकश मौसीकी का दीदार करते हुए हमने गुरूब आफताब को गले लगाया और रात के अंधेरे का इस्तकबाल किया। अब रात के 2 बजे हम पहुंच गए हैं मनाली, जहां लेह जाने वाली कुछ सवारियों ने बस को बोर्ड किया और 5 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद हम केलोंग की ओर बढ़ चले, जो अभी यहां से 70 किलोमीटर दूर है। अब मनाली से 24 किलोमीटर आगे आने के बाद हम अटल टनल में एंटर हो रहे हैं। आपको बताता चलूं कि 10,000 फीट के एलिवेशन से ऊपर बनी 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की हाईएस्ट सिंगल ट्यूब टनल है। पहले मनाली से केलोंग का एक वाहिद रास्ता रोहतांग पास से होकर जाता था, जिसमें करीब 6 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन साल 2020 में इस टनल के इनॉग्रेट किए जाने के बाद 4 घंटे और 45 किलोमीटर का रास्ता बाईपास हो गया। इस नायाब टनल से गुजरते हुए एक अलग ही उत्साह और गर्व का संचार होता है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग और इनोवेशन का एक बेमिसाल इलस्ट्रेशन है। और अब टनल के इस पार आ जाने के बाद हमारी मुलाकात हुई झमाझम बारिश और सर्द मौसम के साथ। जहां हमने दिल्ली को सख्त गर्मी के साथ खैराबाद कहा था, वहीं अब सिसु आकर कपकपी छुड़ा देने वाली ठंड का एहसास किया जा सकता है। इन अंधेरे और ब्लाइंड कर्व से भरपूर इन लहरदार रास्तों में बारिश का होना इन पहाड़ी रास्तों को और भी ज्यादा रिस्की और जोखिम भरा बना देता है। जहां दोपहर में हुई बरसात रहमत का एक इशारा था, उसके बरअक्स फिलहाल हो रही बारिश मानो कुदरत की तरफ से सहम जाने का एक फरमान है। लेकिन ये महज HRTC ड्राइवर्स की काबिलियत और तजुर्बा ही है, जिनके सहारे इस लंबी अंधेरी रात और एडवर्स कंडीशंस के बावजूद भी दिल को साथ खैरियत मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद हासिल है। मुश्किलों से भरी इस रात को हमारी बस ने काफी एफिशिएंटली पार किया और अब सुबह के 4:30 बजे हमारा कारवां केलोंग पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, केलोंग बस स्टैंड पर मिले आधे घंटे के इस ब्रेक के दौरान हमारी बस चेंज होगी और यहां से लेह जाने वाली बकिया सवारियां भी बस को बोर्ड करने के लिए तैयार हैं, जिसका मतलब है कि लेह तक अब हमारी बस हाउसफुल रहने वाली है। और ये है वो 37 सीटर BS4 बस जो अपने कंधों पर हमारे आगे के सफर का जिम्मा उठाएगी। क्रूशियल पॉइंट ये है कि केलोंग से लेह के बीच सिर्फ तांदी में एक फ्यूल पंप मौजूद है और यही वजह है कि HRTC डीजल की एक्स्ट्रा वॉल्यूम बस में अलग से कैरी करती है, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जा सके। लेह में फ्यूल पंप तो है, लेकिन HRTC बस वापसी में यही डीजल इस्तेमाल करेगी।
अब सुबह के ठीक 5 बज चुके हैं और इसी के साथ ड्राइवर श्री सुशील पंडित जी ने बस की कमान संभाल ली है। बिल आखिर सुबह के सर्द मौसम और मध्यम उजाले की ताजगी के दरमियान शुरू हुआ आगे का सफर। अभी हम 20 किलोमीटर का फासला तय करके जिस्पा पहुंचे ही थे और खबर मिली कि बस का पिछला टायर पंक्चर हो चुका है, जिसको रिपेयर करने के लिए बस में बैठे सभी पैसेंजर्स से बाहर आने की गुजारिश की गई। पंक्चर तो छोटा ही था, लेकिन ट्यूबलेस टायर न होने की वजह से रिम समेत पूरा तामझाम खोलना पड़ रहा है। ड्राइवर साहब ने मुझे बताया कि वैसे तो बस आम तौर पर केलोंग से लेह के बीच लोकेटेड कुछ फेमस पॉइंट्स पर रुकती रुकाती जाती है, लेकिन फिलहाल जाया हुए वक्त को कंपनसेट करने के लिए अब हम शायद ज्यादा ब्रेक्स ना ले पाएं। अब बस कहाँ रुकती है और कहाँ नहीं, यह देखने वाली बात होगी। टायर को रिपेयर करके वापस फिक्स करने में तकरीबन 1 घंटे का समय तो लग ही गया। पंक्चर की वजह से जाया हुए वक्त ने दिल को ठेस तो जरूर पहुंचाई, मगर वो एक चीज जिसने दिल को बहलाया वो है जिस्पा वैली के ये हसीन नज़ारे, जिनकी खूबसूरती ने इस गिरह गुजरे वक्त में हमारा साथ जरूर दिया। चलो चलो तो अब एक लंबी रुकावट के बाद हमारी जर्नी रेज्यूम हो चुकी है और इसी के साथ शुरू होने जा रहा है जादुई नज़ारों का एक ऐसा सिलसिला जिसके जलवागर होने के बाद मैं मंजिल की आरज़ू छोड़कर इन रास्तों से ही दिल लगा बैठा। इस सफर में एक अहम फैक्टर ये भी है कि इसका असली मजा केलोंग के बाद शुरू होता है। जहां तक ओवरनाइट जर्नी के बाद नींद के झोंके आना एक आम बात है, लेकिन अगर आप सुबह होने के बाद गलती से भी नींद का शिकार हो गए तो डर है कि आप बेशुमार बेहतरीन और यादगार नज़ारों से महरूम रह जाएंगे। ये सामने दिखाई दे रहा दारचा ब्रिज लेह मनाली हाईवे का सबसे लंबा ब्रिज है। दारचा और चीका इस तरफ के आखिरी गांव हैं जहां तक लोकल HRTC बसेस अपनी सेवाएं देती हैं, लेकिन दिल्ली से लेह जाने वाली हमारी बस वो एक वाहिद बस है जो दारचा से आगे जाती है। और इसी के साथ अब हम जादुई नज़ारों की एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जिसका ना तो कोई सानी है और ना ही कोई मिसाल। अगर कुछ है तो वो है चारों ओर अपना दामन फैलाए हुए बादलों को बोसा देते हुए ये सुनहरे पहाड़ और झिलमिलाती नदियां, जिन्हें अपनी नजरों में समेटने की जितनी कोशिश की जाए उतनी ही कम है।
बारालाचा के बाद हमारी बस ने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भरतनगर और पांग में 2 ब्रेक्स लिए, जहां लोकेटेड ढाबों पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। खाने का तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर ठंड इतनी है कि यहाँ चल रही ठंडी बर्फीली हवा से ही आपका पेट भर जाएगा। मैंने यहाँ 70 रुपए देकर अपने लिए ब्रेड ऑमलेट और एक अदरक वाली चाय ली। यहाँ का खाना तो एवरेज ही है, लेकिन ऐसे रिमोट एरियाज में जैसा भी और जो भी मिल जाए वो ही काफी है। करीब 20 मिनट के ब्रेक के बाद हमारा काफिला आगे बढ़ा और अब हम सरचू में दाखिल हो चुके हैं। सरचू में आपको बआसानी कैंपिंग के लिए भी कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग जो अपनी गाड़ी से लद्दाख आते हैं वो सरचू को ही ओवरनाइट स्टे के लिए प्रेफर करते हैं, जहां इन दिलकश वादियों के बीच एक्लेमेटाइजेशन का भी मुनासिब वक्त मिल जाता है। पर यहाँ रात में भारी ठंड और ऑक्सीजन की कमी यहाँ किए गए स्टे को थोड़ा मुश्किल जरूर बना सकती है। जांस्कर नदी पार करने के बाद अब हम घाटा लूप्स की चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। घाटा लूप्स 21 हेयरपिन बेंड्स का एक सीक्वेंस है, जहां से गुजरते हुए सामने से आने वाली गाड़ी को पास देने और पास लेने दोनों का खास ख्याल रखना पड़ता है। और अगर इन संकरे घुमावदार रास्तों पर आपको थोड़ी भी घबराहट महसूस हो तो एक बार ड्राइवर साहब का इत्मीनान भरा चेहरा जरूर देख लें, जिनका कॉन्फिडेंस देखकर आपकी घबराहट तो दूर होगी ही, साथ ही साथ आपका हौसला भी बढ़ जाएगा। लेह मनाली हाईवे का मेजर हिस्सा BRO द्वारा मेंटेन किया जाता है। वैसे तो यहाँ के रास्ते काफी अच्छे और वेल मेंटेन्ड हैं, लेकिन गर्मियों के बाद ग्लेशियर्स से पिघले पानी की वजह से रोड के कुछ हिस्से डैमेज हो जाते हैं। यहाँ के ऑफ रोड पैचेस से जहाँ छोटी गाड़ियाँ ही मुश्किल से निकल पाती हैं, वहाँ से इतनी बड़ी बस को पार लेकर जाना कितनी हिम्मत और हुनर का काम है, इसका अंदाजा आप खुद बखूबी लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर मोड़ के साथ पेश आता एक नया संगीन रास्ता एक नई जद्दोजहद को नुमाया कर रहा है और एक के बाद एक इन जोखिम भरे रास्तों का मुकाबला करते हुए हमारा कारवां नकीला पास की ओर बढ़ने लगा।
आजमाइशों से भरे ये सख्त रास्ते हमने अपने ड्राइवर साहब की जुर्रत और दलेरी के सहारे पार किए, जिसका नतीजा है कि अब हम नकीला पास क्रॉस करते हुए मुरे प्लेन्स में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ आने के बाद वक्त मानो थमसा गया हो। आखिरकार बादलों के पहरे के बाद अब हल्की गुनगुनी धूप भी अपना परचम लहराने लगी है और धूप और छांव के इस खेल का नतीजा है कि लद्दाख का असली लैंडस्केप अब खुलकर सामने आने लगा है। ये वाकई वो मनाजिर हैं जिनका तस्वुर महज एक खूबसूरत कहानी की लिखावट में ही किया जा सकता है। अब शाम 4 बजे का वक्त हो चुका है और मुरे प्लेन्स क्रॉस करते हुए अभी हम इस रूट की एक और मेजर हाईलाइट यानी तंगलंगला पास से 30 किलोमीटर दूर हैं। कल दिल्ली से चले हमें फिलहाल 28 घंटे हो चुके हैं और लेह अभी भी 5 घंटे दूर है। लेकिन जब रास्ते ही इतने दिलकश और हसीन हों तो भला मंजिल की परवाह भी क्यों ही की जाए। सफर लंबा है और नींद की कमी से थकन होना भी लाजमी है, लेकिन ये इस सफर की कशिश और खूबसूरती ही है जिसने मेरे जज्बात के पैमाने में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। जिस तंगलंगला टॉप को अभी कुछ ही मिनटों पहले हमने दूर से देखा था, अब हम उसी तंगलंगला की बर्फीली चोटियों से गुजरने की जुर्रत कर चुके हैं, जहां चढ़ते हुए खराब मौसम की वजह से विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है। लेकिन अब हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी HRTC बस तो हमें मंजिल तक ले जाकर ही दम लेगी।
अभी तंगलंगला टॉप फतेह करके हमारी बस ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। आपको बताता चलूं कि जब यहाँ रोड बना था तब 17,480 फीट के एलिवेशन पर लोकेटेड ये पास दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड था और यहाँ खड़े होकर यहाँ की बर्फीली वादियों और कड़क हवाओं को महसूस करना मेरे लिए जिंदगी के यादगार लम्हात में से एक है। क्योंकि 17,000 फीट ऊपर होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी है, इसीलिए यहाँ ज्यादा वक्त बिताना ठीक नहीं। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम आगे बढ़ चले, जिसके बाद बिगड़ते मौसम के इशारों और सड़क के किनारों को मद्देनजर रखते हुए हम बिना रुके बेधड़क अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार अब रात 9 बजे उपशी होते हुए हम लेह सिटी में एंटर कर चुके हैं और लेह बस स्टैंड अभी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। 32.5 घंटे लगातार बस में ट्रेवल करने के बाद जहाँ एक तरफ मंजिल के करीब आ जाने पर सुकून का एहसास है, वहीं थकन भरी आंखों के साथ दिल में खुशी है इस मैराथन जर्नी को पूरा करने की। इस साल इस दिल्ली लेह बस का लास्ट रन 15 सितंबर को हुआ था और अब ये बस अगले साल तकरीबन जून के महीने से दोबारा इस रूट पर दौड़ेगी। सर्विस रेज्यूम होने की एग्जैक्ट डेट विंटर्स के बाद रास्तों के खुलने पर डिपेंड करती है। दिल्ली से लेह का ये सफर आपको कैसा लगा, यह जानने के लिए मुझे हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार रहेगा। और फाइनली अब हम लेह बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, जहां से अब ये बस कल सुबह 10 बजे दोबारा दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले एपिसोड में एक नई जगह और एक नई मंजिल के साथ। टिल देन, stay tuned to go offbeat with Offbeat Miles.